सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। हेहल सरना समिति रांची द्वारा झंडा बदली सह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सरना स्थल व सरना पहाड़ हेहल में झंडा बदला गया। हेहल सरना स्थल पर विधि विधान के साथ पाहन ने पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में आदिवासी युवतियां पारंपरिक साड़ी पहने कार्यक्रम में शामिल हुए। हेहल सरना मैदान में सरना भजन मंडली द्वारा भजन गाया गया। हेहल सरना स्थल में उत्साह और उमंग का माहौल था। हेहल सरना समिति द्वारा 14 मार्च रविवार के दिन प्रार्थना सभा सह झंडा बदली किया गया। बड़ी संख्या में हेहल सरना स्थल पर आदिवासी समाज के महिला पुरुष युवक युवतियां बच्चे सुबह से ही जुटे थे। झंडा बदलने की तैयारी की जा रही थी। नए झंडा लगाने और पुराना झंडा उतारने के दौरान आदिवासी समाज की परंपरा को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। पवित्र सरना स्थल पर नंगे पांव श्रद्धालु प्रवेश कर रहे थे। मां सरना स्थल पर मत्था टेक रहे थे। सभी लोग उपवास किए हुए थे। पूरा माहौल भक्तिमय लग रहा था। एक श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकृति की देवी मां सरना की आराधना की जा रही थी। पाहन के द्वारा झंडा स्थल का विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात नए झंडे को लगाया गया। धूप दीप जलाकर पूजा स्थल को पवित्र किया गया। उक्त स्थल को लीपा गया। सभी श्रद्धालु मिलकर प्रार्थना किए, भजन गाया, जल भी चढ़ाया गया। झंडा लगाने के पूर्व सरना स्थल का परिक्रमा किया गया। इस दौरान प्रार्थना और भजन भी चलता रहा। समाज की बेटियां अपने पारंपरिक परिधान साड़ी पहने हुए पूजा स्थल पर बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही थी। आदिवासी समाज का पहनावा ओढ़ावा बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हेहल सरना स्थल पर पहुंचकर झंडा बदली कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराया। सरना स्थल में विधि विधान के साथ झंडा लगाने के बाद सभी लोग एक नए झंडा को बांस में लगाकर सरना पहाड़ हेहल की ओर बढ़े। अच्छा
बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं जो पूजा सामग्री और लोटे में जल लेकर सरना पहाड़ पर पहुंची थी। यहां पर पाहन द्वारा पुराने झंडे को हटाकर नए झंडे को लगाया गया। सरना पहाड़ का विहंगम दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। प्रकृति की एक खूबसूरत मनमोहक नजारा सभी को लुभा रही थी। झंडा बदलने के बाद पहाड़ पर सभी ने श्रद्धा भाव से विनती और प्रार्थना की। घर आंगन से लेकर खेत खलिहान, पशुओं, राज्य और देश की खुशहाली की कामना की गई। आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपरा जो आदिकाल से चलता आया है, जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समाज समय के साथ साथ विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। सकारात्मक सोच के साथ कई तस्वीरें भी बदल रही हैं। शहर में आधुनिकता के बीच आज भी आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को सहेजे हुए है, जो समय समय पर पर्व और त्योहारों में देखने को मिलता है। बहरहाल हेहल सरना पहाड़ पर 3 अलग अलग टीले हैं। एक में पहाड़ पर एक छोटा सा गड्ढा या कहें कि खो है। मान्यता है कि इस गड्ढे में सालों भर पानी रहता है। इस जल को पवित्र माना जाता है। जिस किसी को भी कोई बीमारी हो या कोई नए काम पर जा रहे हो तो इस जल को ग्रहण करने से लाभ मिलता है। बीच वाले टीले पर सरना स्थल है और यहीं पर सरना झंडा आदिवासियों की पहचान, उनकी एकता को दर्शाते हुए शान से लहराता है। और सबसे बड़ी बात कि तीसरे टीले पर हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और झंडा तोलन पाहन के द्वारा किया जाता है। आदिवासी समाज अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए देश के प्रति जज्बा भी रखते हैं और अपने राष्ट्र से उतना ही प्रेम भी करते हैं। सरना पहाड़ का एक अद्भुत नज़ारा कहें या सरना पहाड़ हेहल का इतिहास कि यहाँ पहुंचकर एक सुखद एहसास होता है और हेहल के तमाम आदिवासी समाज को सलाम भी करने को मन करता है। सरना पहाड़ हेहल पर अनूठा संगम धर्म और राष्ट्र प्रेम के प्रति देखने को मिलता है। सरना पहाड़ पर ही ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन को हेहल सरना समिति के संरक्षक सुकरा तिर्की द्वारा सम्मानित किया गया और ट्राइबल इंडिया टीवी के द्वारा आदिवासी समाज की हर गतिविधियों का कवरेज करने पर धन्यवाद दिया गया। आज हम लोग का हेहल पहाड़ में आप लोग जो चढ़े हैं, हाँ, ये पूर्वज से ही एक सरना पहाड़ के नाम से जाना जाता था। अभी पहले इधर तो डेवलप नहीं हुआ था, उस समय पता नहीं चलता था।
कि ये भी पहाड़ कोई है धार्मिक स्थल। यहाँ पर आगे देखिएगा पश्चिम साइड में एक चोटी है, वहाँ थोड़ा सा खो है। तो पूर्वज लोग बोलता कि गर्मी में भी वहाँ पानी रहता था। अभी आप लोग को समय मिलेगा तो थोड़ा सा उसका स्पॉट भी देख लीजिएगा। और ये हर साल हम लोग जो यहाँ बीच में, ये 3 चोटी का पहाड़ है, ये जो बीच में हम लोग जो अभी किए हैं, यहाँ हम लोग सरना का जो झंडा हर साल चेंज करते हैं। हाँ, और इससे पहले क्या है कि पूर्वज लोग यहाँ जो भी कर्मा हुआ, सरुल हुआ, रात को यहाँ यहीं पर ये लोग नाच गान करता था पहले ज़माने में। और ये पहाड़ जो है अभी, पहले इधर जो हाँ विकास नहीं हुआ था, गांव था हेल, उस समय यहाँ शिकार करने हम लोग छोटा छोटा आते थे। इसमें आपका ये सियार, भेड़िया, उड़िया सब लोग ये पहाड़ में रहता था। होली का दूसरा दिन हम लोग यहाँ आते थे शिकार करने के लिए। और एक यहाँ 2 पेड़ है बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग का कर्मा और सरुल पेड़। अब नीचे हम लोग चढ़ रहे थे उस समय 2 पेड़ है, अभी जाके देख लीजिएगा, उसका भी बहुत महत्व है। यहाँ जितना भी साइड में गांव है, जैसे इधर मधुकम, इड़गू, हिंदपीढ़ी, कडरू, बजरा, बरियातू, उस समय आपका सरुल में यहीं से सरुल का फूल पत्ता जाता था। और कर्मा में भी पेड़ है, तो जितना भी इलाका आसपास में कर्मा का भी पेड़ डाली यहीं से जाता था। आज तो शहरीकरण हो गया इसलिए जहाँ तहाँ से लाता है, लेकिन अभी भी वो पेड़ है। और ये यहाँ से जो आप देखेंगे चारों तरफ सबका नज़ारा दिखेगा। इधर उत्तर साइड देखेंगे तो कांके डैम दिखेगा, आपका दक्षिण साइड देखेंगे तो नया विधानसभा दिखेगा, और पूरा साइड देखेंगे तो पूरा हम लोग का रांची टाउन का दृश्य देखेंगे। तो ये पहाड़ को हम लोग पूरा गांव वाला मिल के कि इसको प्राकृतिक पहाड़ ही रहने देंगे, ये हम लोग सब ये किए हैं कि पूर्वज लोग प्राकृतिक का ये सौंदर्य बना के रखा है, तो हम लोग भी इसको छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो बनाने नहीं देंगे। जो पेड़ पौधा जो भी लगे, पेड़ पौधा के हिसाब से विकास हो, यही हम लोग का इसमें ये विचार है। हाँ, बहुत सारे इधर में मंदिर उंदिर का जैसे ये बोल कर रहा था बहुत लोग, तो हम लोग मना कर दिए। भाई एक तो टाउन में, कम से कम राजधानी में एक तो प्राकृतिक पहाड़ रहना चाहिए जो भी आए इसमें। और 1 तारीख को जो है यहाँ पूरब साइड में एक मेला जैसा लगता है, पिकनिक स्पॉट पे। हाँ, पूरा झूला वूला बहुत अच्छा से ये होता है। तो और हम धन्यवाद देते हैं आपका जो ट्राइबल जो टीवी का। जब झारखंड हुआ उस समय हमको लग रहा था कि अपना भी एक टीवी चैनल हो, तो करीब 20 साल हो गया। तो कल आपका मेरा जो सोचा हुआ, आप लोगों पहल कर रहे हैं कि सब तरफ जितना भी आदिवासी का कार्यक्रम जो अब ये करके आप लोग कवर करते हैं, सब घर घर जिसका मोबाइल है उसमें यूट्यूब से सब देखते हैं। तो आज हम इन लोग को भी, गांव वालों को बोले कि भाई आप लोग तो यूट्यूब में ही देखते हैं, लेकिन साक्षात जो ये मेहनत करता है उसको हम आज लेके आ रहे हैं, पहाड़ में चढ़ाएंगे और हेल पहाड़ का उसका ये हिस्ट्री भी बताएंगे। हाँ, इसलिए आपको भी ये करके आपको यहाँ तक आए हो। लगता है आप लोग भी पहली बार ये पहाड़ में चढ़ रहे हैं। टाउन का अंदर में है, ये वार्ड नंबर 34 का बीचों बीच में है। और हम लोग का हेहाल जो गाँव है ये 14 टोला से बना हुआ है। 14 टोला में हम लोग एकजुट होके ये कार्यक्रम कराते हैं। बहुत भेदभाव भी नहीं है, जो भी इसमें रह रहा है, जो भी गांव में रह गया वो सब हम लोग हेयाल का ही वासी मानते हैं। हेयाल को विकास करने के लिए सबका सहयोग लेते हैं यही। और एक छोटा सा आपको इसमें चढ़ा है कि आपका टीवी, जैसे आप पहाड़ में ऊपर चढ़े हैं तो झारखंड में आपका टीवी चैनल भी सर्वोपरि हो, ऊपर हो। इसलिए आज तो मेरा तरफ एक तो आपको छोटा सा हम गिफ्ट देना चाहते हैं। बाबू ला तो ये पहाड़ के ऊंचाई में जैसे ऊंचा में है तो आप लोग भी ऊंचाई तक चलिए इसमें है। आइए हम मनोज सरन बाबू को छोटा सा अपना तरफ से व्यक्तिगत, जो 20 साल हम आज़ाद हो, ये झारखंड हो रहा था उस समय कि अपना टीवी हो आदिवासी का, लेकिन आज मेरा सपना साकार हो रहा है, तो इसका छोटा सा आपको हम ये उपहार देते हैं। और पूरा आदिवासी का जो हम लोग का कल्चर को
पूरा झारखंड में ना विदेश में भी आपका द्वारा जा रहा है। ये मैं मेरा बहुत दिल से शांति मिला कि अपना भी एक टीवी है। बस इतना ही कहा के मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर आदिवासी समाज के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने झंडा बदली कार्यक्रम, सरना पहाड़ और सरना पहाड़ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मैं हेहल रांची का रहने वाला हूं और मैं अभी आया हूं। ऐसे मैं सर्विस करता हूं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे, तो मैं छुट्टी आया हूं। तो इस पहाड़ पे आज घूमने के लिए आया था। हमारे सारे गांव वाले, उनका कुछ कार्यक्रम था तो साथ में मैं आया। तो यहाँ पर हमारे झंडा, यहाँ बचपन से ही हमारे इस जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर बचपन से ही हम लोग इस पहाड़ पे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। इस खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पर हमारे गांव के पाहन पेनबोरा गांव के पूरे परिवार आके इस यहाँ पर झंडा तोलन करते हैं और हमारे देश के लिए नाम रोशन करते हैं। देश के साथ साथ हमारे समाज की सेवा के बारे में भी सभी को ज्ञापन देते हैं। ये जो है हम लोग का हेहल पहाड़, इसमें हम लोग बहुत दिनों से 15 अगस्त 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग फहराते हैं बड़ी धूमधाम से। पाहन पुजारी हम लोग के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हम लोग अपने पहले देश, तब हम लोग सरना का बोल के हम लोग सभी लोग बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। हम लोग झंडा को बदली करते हैं इसी वास्ते कि हम लोग गांव में सब सुखी संपन्न रहे, अच्छा से रहे और सब सुखी संपत्ति से रहे। और हम लोग हर साल एक बार झंडा को बदली करते हैं। और सब हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति के बारे ही हम लोग विचार विमर्श करते हैं। और सबके लिए हम लोग जितना भी भाई बहन, बाप दादा, पूर्वज का पुरखा जितना है सबको हम लोग लेके चलते हैं। और आदिवासी का परंपरा, रीति रिवाज को, रूढ़िवादी जितना है उसको हम लोग कल्चर को कभी नहीं भुलाते। हम लोग प्रकृति का पुजारी हैं और पूजते आए हैं और मानते आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सब चारों कोना में, चारों दिशा में सब कोई सुखी संपन्न रहे। इस सोच करके हम लोग हर साल में एक बार झंडा बदली करते हैं। और हमारे 14 टोली होते हैं, 14 टोली का पूरा शरीक होते हैं और अगल बगल 17 बस्ती का फिर बुलाते हैं। वो सभी से आकर के सब मिलजुल करके सब एक समान रहते हैं और हम लोग एकता का परिचय देते हैं। और सब मिलजुल कर सब संगठन हो करके एक साथ हम लोग एकजुट होकर के हम लोग आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं। और साथ साथ हम लोग पढ़ाई लिखाई के माध्यम भी सबको एकजुट करके सबको आगे बढ़ने का काम करते हैं और कोशिश करते हैं और सबका शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं और झंडा भी बदली करते हैं। उसके बाद सरना में भजन मंडली द्वारा कार्यक्रम पेश किया गया। इस दौरान मेले सा दृश्य था। लॉकेट, फोटो, आदिवासी परिधान के अलावे खाने पीने के सामान भी बिक रहे थे। वहीं सरना समिति हेहल के द्वारा अतिथियों का स्वागत भी किया जा रहा था। चना पानी वगैरह का इंतजाम और शाम में भोजन का प्रबंध भी किया गया था। हेहल सरना समिति ने पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित किया। आदिवासी समाज के युवक युवतियां धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही थीं, जो कि एक अच्छा संकेत है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज सरन।
सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।